स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बचे हुए क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 8.2 और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले वीडियो में बताया ही है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के। अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया, स्केचिंग सही से कर लिया, तो उसके बाद से इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम बहुत खास नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा है। पहला क्वेश्चन जो आपके राइट साइड वहाँ पे दिख रहा है, उसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहला काम कि ये जो कर्व है ये हमें किस टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है, किस टाइप में आएगा, तो अगर टाइप की बात करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी कि ये पैराबोलिक फॉर्म का है। ठीक है, अब अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता एग्जैक्टली, y माइनस 2 नहीं होता, तो ये ओरिजिन से टच करते हुए जाता। तो y माइनस 2 है, मतलब 2 डिस्टेंस आपको 2 यूनिट क्या कर देना है। ये कर्व कैसा होता है, अपवर्ड होता है। तो जो इसका डायग्राम जो आप बनाएंगे वो अपवर्ड बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, ये दिखा देंगे 1 2। तो अब आपका ये कैसा पैराबोला बनेगा, यहां से पास करेगा। ठीक है, 2 यूनिट आपने क्या कर दिया, नीचे से आपने छोड़ दिया, तो ये आपका पैराबोलिक डायग्राम बन गया। ठीक है, ये डायग्राम किसका हो गया, y इज इक्वल टू कर सकते हैं, चाहे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2 का ये आपका डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स, ये तो पता है कि लाइन कहाँ से जाएगा, ये ओरिजिन से ऐसे पास करते हुए जाएंगे। लेकिन हमें ये चेक कर ले पहले कि कहीं पैराबोला को ये कट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग रफ स्केचिंग कर रहे हैं भाई। ठीक है, आप ग्राफ में भी बनाएंगे तो पता चलेगा पॉइंट ले लेकर के ग्राफ पैराबोला का नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे तो काफी टाइम आपका लॉस होगा। तो हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि लाइन कट कर रहा है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग y is equal to x and y is equal to x square plus 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, या y की वैल्यू यही पुट कर दिया जाए, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 और 2 में कुछ भी आप करेंगे फैक्टराइजेशन करके ऐड करने पे 1 नहीं आएगा। तो मतलब है आपका ये रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, रियल आंसर नहीं मिलेगा। तो इमेजिनरी पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसको एग्जैक्ट कट नहीं कर रहा है। ठीक है, और भी आप थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएंगे तो क्वाड्रेटिक से ही लगा देंगे, जैसे इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 इंटू ए। तो x की वैल्यू जो निकल के आ रहा है 1 प्लस माइनस ये आ जा रहा है माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 2, जिसको आप क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस आई रूट 7 कर लेंगे -1 के लिए डिवाइडेड बाई 2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है, ये रियल है ही नहीं है। तो मतलब ये लाइन जो है हमारा y इज इक्वल टू x, ये पैराबोला को कट नहीं कर रहा है। तो ये लाइन कुछ ऐसे पास करते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये लाइन हो गया, ये लाइन किसका हो गया y इज इक्वल टू x का हो गया।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y एक्सिस, ये वाली लाइन हो गई। x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। चलिए x इज इक्वल टू 3 लाइन हो सकता है आप ग्राफ पे बनाए कहते सर ये भी नहीं कट करेगा, हो सकता है यहाँ से चला जाए, ठीक है, नहीं कट करेगा यहाँ बोला तो वो भी हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3 रखने पे क्या होता है, ये भी चेक करा दे रहे हैं। सॉल्विंग x इज इक्वल टू 3 एंड पैराबोला आपका क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2। तो चलिए यहाँ रख दिया कि अगेन 9 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो y की वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। तो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो गया x इज इक्वल टू 3, तो देन y इज इक्वल टू 11। जो रियल सॉल्यूशन मिल गया है दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो चलिए हमने यहीं पे चूंकि 3 लिया हुआ है तो ये लाइन हमारा ऐसे हो गया x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब समझिएगा कौन सा एरिया निकालना है। एरिया बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व पैराबोला, ये पैराबोला y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, x इज इक्वल टू 3। तो ये एरिया हम लोगों को निकालना है जो मैं सेट अप कर रहा हूँ, ठीक है। इसी एरिया को आपको फाइंड करना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, स्ट्रिप वगैरह का यूज कर लीजिए, और यहाँ पे दो केस का दो तो कर्व आ ही रहे हैं, तो दो कर्व जब आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 वाला लगेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग केवल एरिया निकालना है। लिमिट भी हमारा मिल चुका है x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 3 तक, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 3 y1 माइनस y2 dx, y1 माइनस y2 dx। तो y1 कहाँ से लेना है, y1 का मतलब जो मेरा ऊपर कर्व है वो y1 का रोल प्ले करेगा, तो y1 मतलब हो गया ये y1 जो लेना है वो लेना है आपको पैराबोला से, ठीक है। ये y2 यानी कि जो लाइन तो नीचे वाला कर्व क्या नीचे वाला लाइन है, तो ये हमको लेना है कहाँ से y इज इक्वल टू x वाले से लेना है, ठीक है। मतलब ये y1 का मतलब y की वैल्यू लेनी है कहाँ से पैराबोला से, और y2 का मतलब y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है लाइन से। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 3 पैराबोला से y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 दिया ही है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2 माइनस y2 यानी लाइन से y की वैल्यू क्या हो गया x और ये हो गया dx। इंटीग्रेशन बताओ इसमें क्या दिक्कत आएगी, मुझे नहीं लगता है, जो भी इंटीग्रेशन बच्चा अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो वो कर लेगा। x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 2 का 2x हो जाएगा, माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 हो गया, और लिमिट आप पुट कर देंगे आपका एरिया निकल गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास फिर से फाइंड द एरिया ऑफ द यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑलरेडी सब के सब आए हुए हैं कभी न कभी, तो सब इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन इस साल कुछ टू कर्व वाले क्वेश्चंस को सिलेबस से कट कर दिया गया है, तो फिर भी मैं वहाँ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ कि भाई ये दो क्वेश्चन आप उसका भी देखे रहेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर ही आपके काम में आएगा। तो
तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल का क्वेश्चन दो टाइप से आएगा। कभी कभी आपको ट्रायंगल का इक्वेशन दिया रहेगा, साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, और कह देगा फाइंड द एरिया, तो आपको वर्टिसेस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वर्टिसेस दिया हुआ है और वही बाउंडेड एरिया पूछा, तो यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे। जस्ट अपोजिट यानी काम करना है। अगर इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन ऑफ द साइड्स, तो उस केस में आप वर्टिसेस निकालेंगे। अगर वर्टिसेस दिया होगा तो आप इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं प्लॉटिंग करके पहले कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इसका ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ। तो इसका पहले हम लोग करते हैं प्लॉटिंग कर लें। -1,0 ये पॉइंट हो गया मेरा -1,0, ठीक है। उसके बाद ये 1,3, तो ये हमने लिया 1 और y में हो गया ये 1 2 3, तो प्लॉटिंग करने पे ये पॉइंट आ गया 1,3 और एक पॉइंट क्या है 3,2। x में 3 लेना है तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3,2 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। चलिए ये हो गया आपका 3,2, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो श्योरली हमको क्या मिल रहा है, ट्रायंगल को मिलना ही है, बोला भी है ट्रायंगल है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का हमें क्या पूछा है कि फाइंड यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर। हमको ये टोटल एरिया निकालना है। चलिए इस टोटल एरिया को भी मैं हल्के से शेडिंग कर दे रहा हूँ। अब इस टोटल एरिया को निकालने के लिए भाई आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से एक पार्टीशन हम कर दे रहे हैं, ये एक पार्टीशन ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हम लिमिट यहाँ से स्टार्ट करके ले लेंगे, एक लिमिट हम यहाँ से लेंगे जिसमें x की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1। तो एक -1 से 1 तक का लिमिट ले लेंगे, y1 - y2 जिसमें दो कर्व, एक कर्व के नीचे दूसरा कर्व आ रहा है, y1 - y2 का केस लग जाएगा। और यहाँ से 1 से लेकर के और ये हम लेते हैं बाउंड्री x = 3, तो 1 से 3 में भी y1 - y2 तो ये दोनों एरिया आपका निकल जाएगा और हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमको। इक्वेशन y की वैल्यू पता होगा तभी तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो y की वैल्यू यानी कि हम मीनिंग करते हैं हम यहाँ से ये a है पॉइंट, ये b है, ठीक है, और ये पॉइंट हमने c लिया। तो सबसे पहला काम हम कर लें, इक्वेशन ऑफ AC निकालें। इक्वेशन ऑफ AC क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स अगर लाइन पास करता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है भाई, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। ये फार्मूला होता है, बस इसमें पुट कर देना है, आपको इक्वेशन आ जाएगा AC का। तो हम AC वाले में देखिए y - y1 हमने चलिए AC को ले लिया तो 0 हो गया। अब y2 हो जाएगा मेरा 3 - 0 और x2 - x1 तो 1 + 1 ही हो जाएगा। x2 की वैल्यू ये ले रहे हैं, ठीक है, x1 ये हो गया और x - x1 तो x - x1 तो क्या हो जाएगा +1। मतलब आपका आ गया कि 2y = 3x + 3 मीन्स हमको y की वैल्यू चाहिए ही चाहिए इंटीग्रेशन में, तो हम अभी से निकाल लेते हैं 3x 1/2 3x + 3, ठीक है। यहां से हमको इक्वेशन ऑफ AC पता चल गया। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ BC या CD कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ BC, ठीक है। BC का इक्वेशन निकालेंगे तो इस केस में वही फार्मूला, जैसे y - y1
जीरो कर लेते हैं, y1 x1 y1, तो 2 माइनस जीरो ये हो जाएगा 2 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 1। तो अब की बार आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2/4 x प्लस 1, देयरफॉर y की वैल्यू आ गया 1/2 x प्लस 1। ये भी आ गया आपका इक्वेशन ऑफ BC। अब चलते हैं निकालते हैं इक्वेशन ऑफ बचा हुआ है AC का इक्वेशन, ठीक है, सॉरी AC निकल चुका है, ठीक है। AB का इक्वेशन, AB वाले में x1 y1 जिसको मानते हैं उसको सपोज कर लेंगे, लेकिन बस ध्यान रखना है कि अगर y1 ले लिया तो फिर इसको y1 ले लेना, ठीक है, y1। तो y माइनस 3 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, हमने y1 ले लिया तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1। तो अब की बार हमें मिल जा रहा है y माइनस 3 इक्वल टू -1/2 x माइनस 1, ठीक है। मतलब यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगा -x/2 प्लस 1/2 और प्लस हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू -x/2 और 6 प्लस 1 दैट इज 7/2। हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 1/2 बाहर कर लिया तो -x प्लस 7। तीनों इक्वेशन हमको पता चल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन AC निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकाल लिया। अब तो पहले ही जब मैंने डायग्राम बनाया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमको रिक्वायर्ड एरिया में क्या क्या लेना है, कैसे निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो रिक्वायर्ड एरिया में जो आएगा इंटीग्रेशन -1 to 1, यहाँ पे भी मैं कर्व y1 माइनस y2 का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे। अब 1 से लेकर के 3 तक प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, y1 माइनस y2 dx। चलिए अब इसमें देखा जाए, पहले -1 से 1 के लिए y1 हमको कहाँ से लेना है, तो -1 से 1 के y1 में कर्व ऊपर AC आ रहा है तो हमको AC से लेना है, ठीक है। और y2 कहाँ से लेना है, तो नीचे का कर्व CD है तो नीचे का हमारा BC आ रहा है, इससे लेना है, ठीक है। यहाँ पे y1 किससे लेना है, जब 1 to 3 में चल रहा है तो ऊपर कर्व मेरा AB आ रहा है, तो y1 हमको लेना है कहाँ से, AB वाले से, और y2 कहाँ से लेना है, तो नीचे वही CD ही है, यानी हमको BC वाले से लेना है, ठीक है, क्लियर है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1। अब AC वाले से y की वैल्यू क्या निकला हुआ है, AC वाले से y की वैल्यू निकला है 3/2, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है। तो 3/2x प्लस 3/2 ये निकला हुआ है, तो ये यहाँ पे नहीं निकला हुआ है, ठीक है, माइनस y2 BC से, तो BC y1 AC से ले लिया, y2 मैंने BC से ले लिया, माइनस चूंकि साइड है दोनों माइनस हो गया BC वाले में, ठीक है, -x/2 -1/2। और अब इस पार्ट के लिए प्लस 1 to इंटीग्रेशन 3। अब y1 कहाँ से लेना है, तो AB से, AB से y1 की वैल्यू मतलब -x/2 प्लस 7/2, ठीक है, ये आ गया। और -y2, तो y2 कहाँ से, BC से लेना है, तो -x/2 और -1/2, ठीक है। अब ये टोटल का इंटीग्रेशन बताइए, कहाँ कोई दिक्कत वाली इंटीग्रेशन तो आ ही नहीं रहा है, प्रॉब्लमेटिक इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप भी मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1, ये 3x/2 -x/2 यानी कितना आ गया, 2x/2 दैट इज x आ गया, ठीक है। 3/2 -1/2 2/2 दैट इज कितना आ गया, 1 आ गया।
तो x प्लस 1 dx आ गया। सेकेंड इंटीग्रेशन देखिए कहाँ से 1 से लेकर के t तक, माइनस एक्स बाई टू आधा रहने का कितना हो जाएगा 1 हो गया, तो ये आ गया माइनस एक्स। 7/2 माइनस 1/2 6/2 मतलब हो गया प्लस 3। दोनों का कितना इजीली आप इंटीग्रेशन करके डेफिनेट का यूज कर लेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?